मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। सपोज आपके घर में आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ कुछ गलत हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो आप उसके ऊपर पहले बात करेंगे, पहले उसके ऊपर एक्शन लेंगे, या फिर आपके घर वालों के ऊपर बाहर के लोग कोई इल्जाम लगा रहे हैं जिसका कोई बुनियाद नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देंगे और उसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली आप अपने घर के अंदर की जो कंडीशन है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, पर राहुल गांधी के साथ साथ बाकी के जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इस तरह से गायब हुए हैं जैसे कि गधे के सर से सींग। और जब राहुल गांधी से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि मुद्दे को भटकाओ मत। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ राकेश टिकैत, जिनके की इंडिया अलायंस से गहरे रिश्ते नाते हैं, वो कहते हैं कि ये एक षड्यंत्र है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए। और सिर्फ राकेश टिकैत ही क्यों, मिस्टर मैनिपुलेटर भी यही बात बोलता है। लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। और ऐसा लगता है जैसे कि एक टूल किट फॉलो किया जा रहा है। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी राजनीति में कोई इशू क्रिएट होता है जिससे रूल करने वाली गवर्नमेंट को खतरा महसूस होता है, तो लोगों के बीच से जो एक सुर में एक मुद्दे के लिए आवाज उठ रहा है उसे अलग अलग मुद्दों के ऊपर डिवाइड करके एक दूसरा काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, जिससे वो मुद्दा जो गवर्नमेंट के लिए खतरा था वहां से लोगों का ध्यान धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाता है। और ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, राजनीति में इसको अक्सर प्रैक्टिस किया जाता है। और अगर आप हिस्ट्री में झांक कर देखोगे तो हिटलर ने भी कुछ ऐसे ही हथकंडे अपनाए थे जब जर्मनी में हिटलर का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था। 1933 में ऐसे ही काउंटर नैरेटिव डिप्लॉय करके हिटलर ने वापस से अपना दबदबा कायम किया था। तो एक नैरेटिव जो चल रहा है उसे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक और नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, या और बहुत सारे नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं। और वो जो नैरेटिव्स होते हैं उनको एम्पलीफाई किया जाता है अलग अलग माध्यम से। पूरे दुनिया भर से कोलकाता के डॉक्टर के जस्टिस के लिए आवाज उठ रही है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग से लेकर यूरोप तक, यूके से लेकर अलग अलग कंट्रीज तक। पर राहुल गांधी के लिए इंपॉर्टेंट है हिंडनबर्ग और अडानी। राहुल गांधी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए हैं। Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाकी के जांच एजेंसीज ने अडानी को अब तक हुए छानबीन में क्लीन चिट दिया है। और प्रशांत भूषण जो बार बार अलग अलग एनजीओज के, जो कि विदेशी एनजीओज हैं, उनके छापे गए रिपोर्ट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अडानी को टारगेट करने पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी उनको फटकार लगाती है। पर राहुल गांधी बार बार अभी भी अडानी अडानी हिंडनबर्ग कर रहे हैं, जबकि सभी को पता है कि हिंडनबर्ग इस तरीके से बेसलेस एलिगेशंस लगा रहा है और उसका प्राइम मोटिव ये रहा है कि हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, उसको गिराए और वो प्रॉफिट बनाए और उसके जो क्लाइंट्स हैं उनको वो प्रॉफिट दे। और यही होता है एक काउंटर नैरेटिव, ताकि लोग कोलकाता के डॉक्टर वाले मामले से डाइवर्ट होकर दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू करें और धीरे धीरे इस मुद्दे को भूलते जाएं। राहुल गांधी जिस मार्केट मैनिपुलेशन की बात करते हैं, उसी मार्केट मैनिपुलेशन में राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में करीब आधे करोड़ रुपए कमाए हैं। जब इन्होंने कोलकाता के डॉक्टर के बारे में ट्वीट भी किया था तो क्या कहा, जरा पढ़कर देखिए। पढ़ने से ही लग रहा है कि ट्वीट को लिखने से पहले 10 बार एडिट किया गया है कि खुद की इंडिया अलायंस के जो नेता है वो कहीं नाराज ना हो जाए। इस व्यक्ति ने सिर्फ जनरलाइज्ड ट्वीट्स डाले ताकि कोई ये ना कहे कि हमने कोलकाता के डॉक्टर के बारे में तो बात ही नहीं की, और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के बारे में बिना कुछ भी लिखे बिना काम भी हो जाए। राहुल गांधी दिल्ली में जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे बगल में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर मजाल है इनकी कि ये वहां जाकर लोगों से मिल लें। और यही आदमी जब नॉन इंडिया अलायंस रूल्ड स्टेट्स में कुछ भी घटना होती है तो चीख चीख कर कहता है कि किसी की मजाल है कि मुझे उस परिवार वाले से मिलने से रोक दे। एंड ऑफ कोर्स जस्टिस सबको मिलना चाहिए, हमें हर एक केस के बारे में आवाज उठानी चाहिए। पर राहुल गांधी जिस हिसाब से केस का चयन करते हैं वो बताता है कि जस्टिस की बात ये तभी करते हैं जब कोई घटना नॉन इंडिया अलायंस गवर्न स्टेट में हो। अब जब ये काउंटर नैरेटिव राहुल गांधी ने चलाया तो कुछ यूजर्स डाइवर्ट हुए। आप चाहे तो कांग्रेस के यूट्यूब के पेज को ही देख लो, यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे आपको कोलकाता के जो डॉक्टर्स है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनके बारे में शायद ही कहीं पे आपको दिख जाए, लेकिन अडानी से भी और बाकी चीजों पे जो वीडियोस हैं वो भरे पड़े हैं। और पैरेलल में आप देखो कि और भी काउंटर नैरेटिव चल रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। रेप और हत्या हुई, रेप और हत्या का केस दर्ज उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई रेप और हत्या हुआ उसके लिए कानून है देश में।
लेकिन पूरे देश में उसी को ही पिछले 10 दिन से उसको उठाना, तो क्या हासिल करना मकसद है इसके पीछे? सरकार गिराना, राष्ट्रपति शासन लगाना, देश की सत्ता पर काबिज रहना, और फिर हर्ष वहाँ जैसा होगा, बांग्लादेश जैसा। हाँ। तो बांग्लादेश की बात कर लेता हूँ आपसे, देख ले जिस तरह। कर लो। हाँ, क्या लग रहा है बांग्लादेश में तो ये बताएगी नहीं यहाँ की सरकार क्या लग रहा है। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो हर्ष होता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहाँ दिया, सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के। जनता बहुत गुस्से में है। मैनिपुलेटर भी कह रहा है कि ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है, और जब लोगों ने इसे मिरर दिखाया तो इसने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, जबकि वहीं पे इसके जो लेटेस्ट वीडियोज और शॉर्ट्स हैं उसका कमेंट सेक्शन ओपन है, और वहां पे भी आप देखो तो कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ जस्टिस की डिमांड करते ही लोग दिख जाएंगे। तो सोचिए, हर जगह से जस्टिस की डिमांड उठ रही है, लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहीं और ही बिजी है, अडानी में बिजी है, सेबी में बिजी है, हिंडनबर्ग में बिजी है। और एक सिंपल सी बात है कि अगर ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है, लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, उनसे रेजिग्नेशन नहीं मांगेंगे, तो क्या इमरान खान से रेजिग्नेशन मांगेंगे? तो ये भी एक काउंटर नेरेटिव चला कि जो लोग इस केस के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। और आपने गौर किया होगा कि ये सेम बातें टीएमसी के लीडर्स भी कर रहे थे, फिर वो चाहे सागरिका घोष हो, या फिर महुआ मोइत्रा हो, या फिर ममता बनर्जी खुद हो। अब आप ये सोचिए कि ममता बनर्जी, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही है ममता बनर्जी। तो राहुल गांधी हो, या फिर बाकी के ऑपोजिशन के लीडर्स हो, या फिर आप प्रियंका गांधी को ही देख लो। प्रियंका गांधी जो कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो भी डॉक्टर्स के जस्टिस के लिए डिमांड नहीं कर रही है, बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रही है? करेगी तो फिर इंडिया अलायंस के जो उनके नेता है वो फिर गुस्सा जो हो जाएंगे। लगता है जैसे कि अडानी ने अब हाजमोले की गोली बनानी भी शुरू कर दी है कि राहुल गांधी जिसको जब तक नहीं खाते हैं उनका खाना ही नहीं पचता है। नाउ नॉट टू फॉरगेट, ये महुआ मोइत्रा वही है जिन्होंने अडानी के खिलाफ पार्लियामेंट में बातें करने के लिए हीरानंदानी से गिफ्ट लिए थे और साथ में पार्लियामेंट्री लॉगिन डिटेल्स भी शेयर किए थे। और अगर आप राहुल गांधी के ऊपर थोड़ा सा नजर डालोगे तो आपको दिख जाएगा कि इस आदमी के पास और कुछ है ही नहीं। जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो ये सिर्फ अडानी करना शुरू करता है, ऐसे नैरेटिव्स बिल्ड करता है कि अडानी ने देश को खरीद लिया है। अरे तो आपकी जो गवर्नमेंट है, जिन भी स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, वहां पे आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अडानी को क्यों दे रहे हो? मतलब कि चित भी मेरा, पट भी मेरा और अंटा मेरे बीप का। जिस हिसाब से राहुल गांधी अडानी के पीछे पड़े हैं, अगर सच में अडानी इतना करप्ट है तो घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट है, जहां पे जिस स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, वहां पे अडानी को घुसने भी नहीं दोगे, वहां पे अडानी को एक भी प्रोजेक्ट नहीं दोगे, 1 रुपए का भी उनको मुनाफा नहीं होने दोगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिर प्रोपेगेंडा कैसे करेंगे और दूसरे हाथ से पैसा कैसे लेंगे? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसे केसेस पहले नहीं हुए हैं, बट जो डिटेल्स इस केस में सामने निकल कर आए हैं उसने लोगों का दिल दहला दिया है। जिस बर्बरता के साथ इसे अंजाम दिया गया था उसने लोगों का दिल दहला दिया। एक क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं जिसमें आप सुनिए कि आरजी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनके बारे में क्या क्या डिटेल से सामने आया है। ये सेक्स रैकेट का बार बार नाम आ रहा है। क्या सचमुच आरजेकर मेडिकल कॉलेज में सेक्स रैकेट चलता था? नहीं, ये बात गलत है। सेक्स रैकेट नहीं चलता था, लेकिन संदीप घोष चूँकि गलत आदमी थे, उनके कुछ दोस्त है जो बाहर से, जो आरजी करके नहीं है, बाहर के, वो बीच बीच में लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में आते थे और ठहरते थे। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये मैंने खुद वेरीफाई किया हुआ है और उस वक्त का केयर टेकर से भी किया हुआ। और मैं भी नाइट ड्यूटी में था, तो मैं एक सरप्राइज विजिट में गया था देखने के लिए, तो मैं इन लोगों को देखा था। मगर कभी क्या है, क्योंकि वो लोगों में से एक लोग बहुत पावरफुल थे, इसलिए मैंने मुँह नहीं खोला, मैं खामोश रहा। और एक के बारे में मैंने पता किया, तो ये गेस्ट हाउस में ये होता था, एडल्टरी होता था, और ये डॉक्टर संदीप घोष के इन्वॉल्वमेंट से ही होता था। और सिर्फ यही नहीं, कुछ जूनियर डॉक्टर जो उनका प्यादा है, वो लोग भी लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में जाते थे। तो आप कह रहे हैं कि गेस्ट हाउस में लड़कियों का आना जाना होता था, जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज की नहीं है उनका भी आना जाना होता था। तो मुझे एक बात बताइए, एक गवर्नमेंट संस्था है, वो खुद वहाँ के प्रिंसिपल हैं, क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं लगा था? नहीं, गेस्ट हाउस में मैंने खुद लगवाया था, लेकिन बाद में उसको उन्होंने रिमूव करवा दिया था। मैंने उसके एंट्रेंस पे लगवाया था, गेस्ट हाउस के लॉबी में लगवाया था, मगर बाद में उन कैमरास को उन्होंने निकलवा दिया था। आप कह रहे हैं आपने पहले वहाँ पर कैमरा इंस्टॉल कराया और फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद जब मैं सरप्राइज विजिट में गया था तो मैंने देखा कि कैमरा नहीं है। फिर मैंने वहाँ पूछा, तो मैंने सर्च भी किया, तो बोला नहीं, कैमरा तो कोई आके निकाल के चला गया। कैमरा कोई आकर के और निकाल के चला? ये कब की बात है? ये मैं जिस समय वहाँ पोस्टेड था, ये 2023 की बात कर रहा हूँ। ये 2023 में ही मैंने वेरीफाई किया था जब मैं वहाँ था, तो उस वक्त।
2023 की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, गेस्ट हाउस में चूंकि मेडिकल कॉलेज है, मतलब हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जैसे सेमिनार हॉल में वो बच्ची मतलब रेस्ट करने के लिए गई थी, तो क्या गेस्ट रूम में कोई मतलब किसी का आना जाना, किसी का एक्सेस नहीं होता था, क्या था? गेस्ट हाउस में क्या था कि जो गेस्ट बाहर से जैसे एग्जामिनर, इंस्पेक्टर, एसेसर, इस तरह के लोग आते थे। हाँ, जो एग्ज़ाम लेने इंटरनल आते थे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने, तो वो लोग गेस्ट हाउस में ठहरते थे। और शुरू में एक रूम गेस्ट हाउस का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का रेस्ट रूम के लिए अलॉट किया हुआ था कि वो लोग नाइट ड्यूटी में वहाँ जाएंगे, जिसको प्रिंसिपल सर ने बंद करवा दिया था। तो ये जो काउंटर नैरेटिव का गेम है, इसको हमेशा से यूज़ किया गया है, फिर वो चाहे पॉलिटिक्स हो या फिर वॉर हो, और ये बहुत कारगर भी साबित होता है क्योंकि लोग मुद्दे से भटक जाते हैं और असली मुद्दा अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो आई होप कि आपको डिटेल से समझ में आ गए होंगे और आवाज़ उठाते रहिए, जस्टिस की डिमांड करते रहिए। ये सोचकर चुप मत हो जाइए कि ये आपके घर के किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, कल को आप भी इसका शिकार बन सकते हैं।